हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 6। क्या कह रहा है? प्रूव डैट। चलिए इसके 1 नंबर से देखते हैं। हमें प्रूव करना है। देखिए इसके एलएचएस में क्या दिया हुआ है। एलएचएस में यहाँ पे दिया हुआ है cos 3a प्लस का cos 5a प्लस का cos 7a प्लस का cos 15a और इक्वल टू में प्रूव करना है 4 cos 4a इंटू cos 5a इंटू cos 6a। ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पर दो का पेयर ले लेते हैं और cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो हम लोग ऐसा पेयर लेंगे जिनके एंगल्स को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 2 का मल्टीपल यानी इवन आए, तभी ना। यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो कट जाएगा, तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो प्रूव करना है उसमें फ्रैक्शन में नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो हम लोग देखो cos 5a और cos 3a को एक साथ ले लेते हैं और फिर cos बड़े वाले एंगल को cos 15a और फिर प्लस में cos 7a को एक साथ ले लेते हैं और दोनों जगह फॉर्मूला लगाएंगे यही cos c प्लस cos d वाला। यहाँ हो जाएगा 2 cos 5a प्लस 3a बाई में 2 इंटू cos 5a माइनस का 3a और बाई में 2 प्लस यहाँ पे इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos 15a प्लस का 7a बाई में 2 और यहाँ cos 15a माइनस का 7a बाई में 2। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 cos 8a बाई में 2 और cos 2a बाई में 2 प्लस 2 cos यहाँ पर हो जाएगा आपका 22a बाई में 2 और यहाँ पर cos यहाँ आ जाएगा आपका 8a बाई में 2। देखिए अब क्या हो जाएगा 2 cos यहाँ 4a यहाँ cos a प्लस यहाँ 2 cos 11a और फिर cos यहाँ हो जाएगा आपका 4a। तो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 2 cos 4a को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका cos a और यहाँ हो जाएगा cos 11a। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 cos 4a इंटू में यहाँ लिख देते हैं cos 11a और प्लस में cos a। तो यहाँ भी cos c प्लस cos d वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे। 2 cos 4a इंटू यहाँ हो जाएगा 2 cos 11a प्लस का a बाई में 2 और फिर cos 11a माइनस का a बाई में 2। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4 कर देते हैं cos 4a cos 12a बाई 2 और यहाँ cos 10a बाई में 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए 4 cos 4a यहाँ पे हो जाएगा cos 6a cos 5a। तो आप इसे ऐसे लिख दो 4 cos 4a cos 5a cos 6a। यही आपका RHS आ गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसका 2 नंबर देखते हैं। इसके 2 नंबर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसका LHS ले लीजिए। LHS में दिया है cos a प्लस का cos 3a प्लस का cos 5a प्लस का cos 7a। यहाँ पे भी 2 2 का पेयर लगाएंगे और cos c प्लस cos d वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 3a प्लस का cos a और फिर प्लस cos 7a प्लस का cos 5a। यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा 2 cos 3a प्लस का a बाई में 2 और यहाँ पर cos 3a माइनस a बाई में 2 प्लस यहाँ पे इन दोनों के साथ लगाएंगे तो 2 cos 7a प्लस का 5a बाई में 2 और यहाँ cos 7a माइनस का 5a बाई में 2। यहाँ हो जाएगा आपका 2 cos 4a बाई में 2 है ना जी, और फिर यहाँ हो जाएगा cos 2a बाई में 2 फिर प्लस 2 cos 12a बाई में 2 cos 2a बाई में 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए आप हो जाएगा यहाँ पे 2 cos 2a आ जाएगा, cos a आ जाएगा, 2 cos 6a आ जाएगा और यहाँ पे cos a आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर 2 cos a निकाल देते हैं कॉमन,
यहाँ बच जाएगा cos 2a और प्लस में cos 6a। ठीक है, 2 cos a, यहाँ पर इसको कर देते हैं cos 6a प्लस का cos 2a। अब यहाँ cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 cos a इंटू यहाँ पे फिर हो जाएगा 2 cos 6a प्लस का 2a बाई 2 और cos 6a माइनस का 2a बाई में 2। 2 cos a इंटू 2 cos, यहाँ पर हो जाएगा 6 to 8 ना हो जाएगा 8a बाई में 2 और यहाँ cos 4a बाई में 2। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। 2 2 जा 4 cos a और यहाँ इसको सॉल्व कर दे, पहले छोटे वाले एंगल cos 2a और फिर यहाँ हो जाएगा cos 4a। हमें RHS में लाना था, हमने RHS यहाँ ला दिया, समझ गए। तो जब हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में देखिए हम लोग इसका LHS लेते हैं, हमें ये प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग इसमें, ये LHS में देखिए क्या दिया है, साइन a साइन 2a साइन 4a और प्लस में साइन 5a। यहाँ फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग इसको और इसको ले लेते हैं, साइन 2a और प्लस में साइन a और फिर इन दोनों को लेते हैं साइन 5a और प्लस का साइन 4a। दोनों जगह हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला आपको पता है, साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन 2a प्लस a बाई 2 और कॉस 2a माइनस a बाई में 2 प्लस 2 साइन 5a प्लस 4a बाई में 2 और यहाँ हो जाएगा साइन 5a माइनस का 4a बाई में 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन 3a बाई में 2 और cos a बाई 2 प्लस 2 साइन 9a बाई में 2 और साइन यहाँ पर a बाई में 2। तो यहाँ कॉमन कर लेते हैं, सॉरी 2 cos ना यहाँ पे है, cos है, ये मैंने गलती से साइन लिख दिया है। ठीक है, फॉर्मूला देख रहे हैं ना, यहाँ साइन है यहाँ cos है। चलिए तो यहाँ से हम लोग 2 cos a बाई 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका कितना, साइन 3a बाई 2 और प्लस का साइन 9a बाई 2। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, 2 cos a बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 9a बाई 2 और प्लस का साइन 3a बाई में 2। चलिए यहाँ साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2 cos a बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 साइन 9a बाई 2 प्लस 3a बाई 2 बाई 2 और cos साइन c प्लस साइन d के लगा रहे हैं 9a बाई 2 माइनस का 3a बाई 2 बाई 2। चलिए क्या हो जाएगा, 2 cos a बाई 2 इंटू में 2 साइन, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर देखिए, तो 2l बाई 12a बाई में यहाँ एलसीएम में 2 होगा और ये 2 4 यहाँ लिख सकते हैं और फिर cos यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6a और बाई में 2 रहेगा और ये 2 यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ 2 2 जब 4 कर देते हैं इसको भी। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 cos a बाई 2 इंटू 2 साइन यहाँ पर 3a और यहाँ हो जाएगा ये cos 3a बाई में 2। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 2 जब 4 cos a बाई 2 cos 3a बाई 2 साइन 3a। यही ना हमारा RHS में है, हमारा RHS आ गया, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका 4 नंबर देखते हैं, हम लोग इसका भी LHS ले लेते हैं। LHS में देखिए दिया है साइन 3a प्लस का साइन 2a माइनस का साइन a। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर कोई भी दो ले लेते हैं। एक काम करो ना, हम लोग इसको और इसको ले लें, ठीक है, इसको अलग रखते हैं, पहले साइन 2a को अलग रखते हैं, ठीक है, और इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, साइन 3a और फिर माइनस का साइन a। ठीक है, साइन c माइनस साइन d वाले यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे,
ये तो आपका साइन 2 ऐसे ही रख दो, और यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, क्या साइन सी माइनस साइन डी के लिए क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ आ जाएगा 2 कॉस 3a प्लस का a बाई में 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 3a माइनस a बाई में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग साइन 2a का फॉर्मूला दे देते हैं 2 साइन a कॉस a, और प्लस 2 कॉस यहाँ 4a बाई 2 यानी कि 2a हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 2a बाई 2 यानी कि साइन a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 साइन a कॉमन कर लेते हैं, तो कॉस a और प्लस का कॉस 2a बच जाएगा। देखिए 2 साइन a इंटू में इसको ऐसे लिख दो कॉस 2a और प्लस का कॉस a, तो यहाँ कॉस c प्लस कॉस d वाला फॉर्मूला रख देते हैं। तो कॉस c प्लस कॉस d का क्या होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। चलिए अब इसके बाद देखिए 2 साइन a इंटू में इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 कॉस 2a प्लस a बाई 2 और कॉस 2a माइनस का a बाई में 2। तो यहाँ देखिए ये 2 जब 4 कर देते हैं, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन a, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 3a बाई 2 और यहाँ कॉस a बाई 2। तो इनको थोड़ा सा सजा देते हैं हम लोग, हो जाएगा 4 साइन a कॉस a बाई 2 और कॉस 3a बाई 2। ये आपका RHS आ गया जो हमें लाना था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 6 का 5 नंबर का हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में दिया हुआ है कॉस 20 डिग्री कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री इंटू कॉस 140 डिग्री माइनस कॉस 140 डिग्री कॉस 200 डिग्री। चलिए एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से हर एक में मल्टीप्लाई होगा। 2 कॉस पहले 100 और फिर कॉस 20 लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 कॉस 140 डिग्री और यहाँ कॉस 100 डिग्री माइनस 2 कॉस 200 डिग्री कॉस 140 डिग्री। चलिए अब हर एक जगह यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी का, पिछले एक्सरसाइज में देखे हुए थे, कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी। इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं हर एक जगह। 1/2 अंदर हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, यानी यहाँ आ जाएगा 120 डिग्री और प्लस का कॉस 80 डिग्री, कॉस 240 डिग्री और फिर प्लस कॉस 40 डिग्री, फिर माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस 340 डिग्री। ठीक है, और फिर प्लस का, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, 1/2 यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस 120 डिग्री का हम लोग वैल्यू जानते हैं, तो कॉस 120 डिग्री का होता है -1/2। ठीक है, -1/2। फिर आपका यहाँ कॉस 80 डिग्री है, तो एक काम करते हैं ना, कॉस 80 को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। आगे देखिए कॉस 240 है, तो इसको एक काम करो, कॉस 180 और प्लस का 60 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए फिर आपका ये प्लस में कॉस 40 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, और फिर यहाँ पर ये इसको आप लिख दो कॉस 360 और यहाँ ले लेते हैं माइनस का 20, आपका ये आ जाएगा, और माइनस कॉस 60 की 1/2 यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। आगे अब देखिए यहाँ पर 1/2 अंदर देखिए क्या होगा, -1/2, फिर यहाँ पे भी -1/2, और ये जो हो जाएगा ये आ जाएगा माइनस का कॉस 60, तो ये भी -1/2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब बच जाएगा कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री, और फिर यहाँ देखिए आपका यहाँ कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के लिए कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए 1/2 अंदर देखिए
ये -1/2, -1/2 और यहाँ देखिए -1/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 cos 80 प्लस 40/2 cos 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री बाई 2 और माइनस का cos 20 डिग्री। चलिए अब देखते हैं 1/2, ये अंदर हो जाएगा माइनस का 3/2 प्लस 2 cos, यहाँ पर कितना आ जाएगा 120/2 यानी कि यहाँ पर 60 कर सकते हैं, और cos यहाँ 40/2 यानी कि 20 कर सकते हैं, और माइनस का cos 20। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ आ जाएगा माइनस का 3/2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 फिर cos 20 और माइनस का cos 20। 2 से 2 यहाँ कर जाएगा, cos 20 हटा देंगे 0, 1/2 और फिर माइनस का 3/2 यानी माइनस का 3/4 यानी आपका RHS आ गया। समझ गए? चलिए इसका 6 नंबर देखते हैं, इसका LHS लीजिए। दिया है sin x/2 sin 7x/2 प्लस का sin 3x/2 और sin 11x/2। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ भी 2 से डिवाइड और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 sin 7x/2 को पहले लिख देते हैं और फिर sin x/2 को, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं, 2 sin 11x/2 और sin 3x/2। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 sin a sin b का, cos a माइनस b और फिर माइनस का cos a प्लस b होता है। तो यहाँ पर 1/2 अंदर हो जाएगा आपका cos 7x/2 माइनस का x/2 और फिर माइनस cos 7x/2 प्लस का x/2। फिर यहाँ पे उसी तरह से हो जाएगा cos आ जाएगा आपका 11x/2 माइनस का 3x/2 फिर माइनस cos 11x/2 प्लस का 3x/2। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर देखिए क्या हो जाएगा, cos यहाँ 6x/2 यानी कि 3x आ जाएगा, माइनस cos 8x/2 यानी 4x आ जाएगा, cos यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8x/2 यानी कि 4x आ जाएगा, और फिर माइनस cos यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 14x/2 यानी कि 7x आ जाएगा। ठीक है, ये इससे यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद 1/2 यहाँ देखिए cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 2 sin c प्लस d बाई 2 और फिर sin d माइनस c/2, ये ना फॉर्मूला हो जाएगा। ये 2 से 2 आप यहाँ काट देंगे, बने कि sin 5x और यहाँ पर 4x/2 यानी कि 2x, यानी जो हमें RHS में लाना था sin 2x और sin 5x वो हमें मिल गया। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7। इसका भी हम लोग LHS ले लेते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। चलिए हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 cos x/2 माइनस 2 cos 9x/2 cos 3x। ठीक है, चलिए अब दोनों जगह फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे 2 cos a cos b, क्या होता है cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b। चलिए देखते हैं 1/2 अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पर cos a प्लस b यानी कि x प्लस का x/2 और फिर प्लस का cos x माइनस का x/2 माइनस यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो cos 9x/2 प्लस 3x और फिर यहाँ प्लस होगा लेकिन माइनस है तो माइनस आ जाएगा
कॉस 9x बाई 2 माइनस का 3x। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस 3x बाई 2 प्लस का कॉस x बाई 2 माइनस का कॉस, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ आपका 3 to the 6 15x बाई 2 और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x बाई 2। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ cos c माइनस cos d वाला फॉर्म लगा देते हैं, तो इसका होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, है ना, और फिर साइन d माइनस सी बाई 2, यानी 15x बाई 2 माइनस x बाई 2 बाई 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, यहाँ साइन कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 16x बाई 2, 16x बाई 2, और यहाँ पे नीचे 2 है तो 4 यहाँ लिख देते हैं, और फिर साइन यहाँ पर हो जाएगा 14x बाई 2, तो 14x और बाई 2 और ये 2 4 लिख देते हैं यहाँ पर, ये आपका 4 टाइम्स में, ये 2 और ये यहाँ 7, यानी कि आ जाएगा साइन 4x और इंटू में साइन 7x बाई 2। समझे ना। तो आपके बुक में यहाँ गलत दिया हुआ है, ये इसमें आपको सुधार कर लेना होगा। ठीक है, RHS में आपको यहाँ सुधार कर लेना होगा। हमें क्या मिल रहा है, साइन 7x बाई 2 और साइन 4x, दोनों के एंगल का हाफ हाफ करना होगा, साइन 7x बाई 2 और साइन 4x, ये हमें यहाँ प्रूव करना था। समझे ना। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।